जय मसीह की। सभी लोगों को आमंत्रण है इस वक्त शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स की तरफ से सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पाठशाला नंबर प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 39 पढ़ रहे हैं, भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 39। और आज हम स्वर्गदूतों के बारे में फिर से पढ़ेंगे। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से और एक गायन लेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सही और सलामत रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे वजह से आज हम सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के द्वारा हम सुरक्षित है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं इस वक्त प्रभु हमारे सारे पापों के लिए, और जो भी चीज़ें हमने प्रभु तेरे राज्य के विरुद्ध की है उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। और जो भी जानते हुए और अनजाने में हम जो कुछ भी हमने किया है प्रभु, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु तू इस दुनिया का राजा है और तू सब कुछ देखता है प्रभु। और प्रभु यीशु, आपने कहा प्रभु, जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। प्रभु आज हम तुझको पुकारते हैं और तेरे पास आते हैं प्रभु कि तू ही हमें बचा सकता है प्रभु, क्योंकि तूने सारे संसार के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे घरों में आ, हमारे परिवारों में आ प्रभु, और हमारे दिलों में आ प्रभु, और तू हमारा दोस्त बन जा प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, जिस किसी ने आपको पुकारा तूने उनको अपना बेटे और बेटियां बनाने का अधिकार दिया है प्रभु। इसलिए हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हमने तुम्हें पुकारा प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन गए हैं प्रभु, और अलौकिक रूप से तू हमें संभालेगा प्रभु, और अलौकिक रूप से तू हमारे घरों को चलाएगा प्रभु। हम गायन लेंगे प्रभु, और इस वक्त प्रभु हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम बोले प्रभु, हमारे खुद के मुंह से कुछ न बोले प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार बात करें प्रभु। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। कि ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले
प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम, काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। सब है यहाँ पर सुख के साथी, दुख में न कोई आए यीशु मसीह। तेरा दर्द सारा यीशु ही जाने, बाहें फैलाए वो पुकारे तुझे। सब है यहाँ पर सुख के साथी, दुख में न आए कोई यीशु मसीह। तेरा दर्द सारा यीशु ही जाने, बाहें फैलाए वो पुकारे तुझे। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम, काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। हालेलुया। सचमुच प्रभु का वचन कहता है, दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम ना आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। हालेलुया, आमेन। इस वक्त हम भविष्य सूचक पाठशाला 39 पढ़ रहे हैं। आओ हम देखें कि स्वर्गदूतों के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। हम गए बार स्वर्गदूत के बारे में पढ़ा रहे थे और स्वर्गदूत के बारे में हम जारी रखेंगे इस वक्त, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि जानना कि स्वर्गदूत के बारे में बाइबल क्या कहता है ना। बहुत सारे हम सामान्य रूप से स्वर्गदूत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग स्वर्गदूतों के बारे में सोचकर, पीढ़ी के पीढ़ी ये लोग स्वर्गदूत के बारे में सोचकर बहुत कुछ बताते हैं। टीवी पर, इश्तिहार में स्वर्गदूतों के आकार, चित्र बनाते हैं। और इतिहास में हम देखते हैं ज़्यादातर धर्म, बहुत सारे विश्वास है कि आत्मिक प्राणियों पर, सामर्थ्यों पर और प्रधानताओं पर। और पुराने ज़माने में बहुत सारे जो विश्वासी थे, अलग अलग किस्म के धर्म के लोग थे, ये लोग आत्मिक प्राणी पर विश्वास करते थे। और जैसे वो लोग सोचते थे कि अपने पूर्वजों से ये आत्माएं चली आ गई हैं, और कोई कोई सोचते थे कि प्राकृतिक रूप से ये आत्माएं आ गई हैं, या तो कोई कोई परियों के जरिए इनको देखते थे। तो स्वर्गदूत के अलग अलग दर्शन है लोगों के द्वारा।
और कोई कोई देखते थे जो पंख थे, स्वर्गदूत थे, ये कहते थे कि ये आत्मिक प्राणी है, उससे पता चलता था कि आत्मिक प्राणी है। उनके सफ़ेद जो वस्त्र थे और उनके सरों के ऊपर जो तेज था, और वो उनकी पवित्रता और पवित्रता जताता था। और उनके साथ जो यंत्र देते थे कभी बजाने के, गाने के, और ये जताता था कि स्वर्गदूत पिता परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि अच्छे स्वर्गदूत हैं और बुरे स्वर्गदूत हैं, लेकिन वचन में हम क्या देखते हैं? स्वर्ग और स्वर्गदूतों के बारे में 300 बार पवित्र वचन में दिया गया है। कितनी बार? 300 बार स्वर्गदूतों के बारे में दिया गया है और उनके कार्यों के बारे में दिया गया है। लगभग 200-250 बार दिए गए हैं उनके कार्यों के बारे में। और स्वर्गदूत जो है और 34 पुस्तकों में दिए गए हैं, 34 बाइबल के पुस्तकों में स्वर्गदूतों के बारे में दिया गया है। अभी हिब्रानी शब्द स्वर्गदूत का पुराने नियम में है मलाक, मलाक हिब्रानी है, और यूनानी शब्द में इसका एगेलोस, यानी ये 2 वक्त एंजल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिब्रानी में उसे मलाक कहते हैं और यूनानी भाषा में एगेलोस, और दोनों का मतलब एक ही है कि संदेश देने वाले। स्वर्गदूत का मतलब है संदेश देने वाले। स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस बाइबल में H4397 में दिया गया है पंक्ति में कि ये संदेश देने वाले प्राणी है। अभी जो पवित्र शास्त्र में क्या कहता है कि ये आत्मिक प्राणी है, परमेश्वर ने बनाया है। ये आत्मिक प्राणी परमेश्वर ने इन्हें बनाया है, भजन संहिता 148। और पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि स्वर्गदूत कब निर्माण हुए थे, कब पैदा हुए थे, लेकिन ये बताते हैं कि जब प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने धरती को बनाया, उस वक्त इनकी रचना हुई थी। और आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्वर्गदूत दैविक है और उनके लिए अगुवाई के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खतरा है। बहुत सारे पुस्तक है या इश्तेहार देते हैं कि आप अपने स्वर्गदूत को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये संभाल के रहना है। और बहुत सारे आप YouTube में और ईमेल में आपको ऐसे ईमेल आएंगे कि आप आपके स्वर्गदूत के द्वारा भविष्य जान सकते हैं, और इसमें संभालना, बहुत सतर्क रहना। और कोई कोई एक्सपर्ट सोचते हैं कि तुम्हारा स्वर्गदूत तुम्हारी भविष्यवाणी बताएगा, और वो लोग उनके पीछे आने के लिए चलते हैं कि हम आपको आपका स्वर्गदूत बताएंगे, इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर मेल लिखिए। तो एक सावधान है क्यों। और ये उन लोग सोचते हैं कि ये स्वर्गदूत चंगाई देंगे, उन्नति देंगे और अगुवाई देंगे। ये आजकल के संसार के लोग जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये प्रभु के वचन के खिलाफ है। पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत न भगवान है या तो आत्मिक अगुवाई करने वाले लोग हैं आपके भविष्य के बारे में बताने के लिए। वो हमें चाहिए जब इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनी की तरह, है ना। वो जिनी जब तुम्हारी इच्छा क्या है और वो स्वर्गदूत बताएगा, उसके लिए नहीं है। स्वर्गदूत जो बनाए गए हैं पिता परमेश्वर के सेवक है, हमारे सेवक नहीं है। हम जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। आजकल इश्तेहार में, आप ईमेल में मुझे भी एक आया था और मैंने उसे प्रभु के बारे में बताया। वो लिखा था आपका स्वर्गदूत कौन सा है, हम बता सकते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है, प्रभु मुझे बताएगा मेरा स्वर्गदूत कौन है। और कहते हैं आपको वो स्वर्गदूत बताएगा कि कैसे आपको अच्छा भविष्य देखना है। स्वर्गदूत इसके लिए पैदा नहीं हुए थे, स्वर्गदूत इसके लिए बनाए गए थे कि हमारी इच्छा जो पिता परमेश्वर की प्रभु ने हमें दी है उसको पूरा करने में वो हमारी सहायता करते हैं। अगर जो हमें कभी ज़रूरत पड़ती है और हम मुश्किल में आते हैं तब, तो हमें सतर्क रहना है। बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं, है ना। और भजन संहिता 103 क्या कहता है, हम कभी भी स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकते या उसको छुटकारे के लिए, अगुवाई के लिए डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना है। और अगर जो हम स्वर्गदूतों से डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक भरमाने वाली आत्माओं को कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके आप नए विश्वासी है और यीशु के बारे में नहीं जानते, किसी ने आपको बताया, तो संभालिए। सीधे स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं कर सकते, अगुवाई नहीं ले सकते। आगे पढ़ते हैं, जब हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं कि छुटकारा देने के लिए, तब परमेश्वर स्वर्गदूत इस्तेमाल कर सकता है हमारी अगुवाई के लिए। फिर भी आप सतर्क रहिए कि परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, स्वर्गदूत नहीं दे रहा है। स्वर्गदूत इस्तेमाल करता है पिता परमेश्वर हमारी सहायता के लिए, जो उद्धार पाते हैं उनके लिए। स्वर्गदूत हमें छुटकारा नहीं देता है। ये छुटकारे के स्वर्गदूत जो है पिता परमेश्वर से भेजे हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा छुटकारा करते हैं। कि तो पिता परमेश्वर यशाया 42 में क्या कहता है, मेरी महिमा मैं और किसी को नहीं दूंगा।
तो याद रखिए, अगर जो स्वर्गदूत भी प्रभु अगुवाई करता है तो हमारे लिए, ताकि हम पिता और यीशु मसीह की महिमा करें, उसके लिए बताता है। और बहुत सारे झूठे शिक्षक आते हैं, ये क्या कहते हैं, आपको स्वर्गदूतों की आराधना करना सिखाएंगे। आप स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, और जिसके द्वारा आप पिता परमेश्वर से और भरमाए जाएंगे। तो सावधान रहना है। और स्वर्गदूत क्या कहते हैं, हर वक्त वो पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपनी महिमा नहीं करते। ये सच्चा स्वर्गदूत जो है कभी भी इंसान का आराधना स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी इंसान की आराधना स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए बहुत सारे स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आते हैं, ताकि मनुष्य जाति उनकी आराधना न करे। तो ये हमें संभालना है। इसीलिए कभी कभी वो लोग मनुष्य के वेश में आते हैं, ताकि हम सामान्य मनुष्य समझ के उसकी सेवा करें। तो क्यों नहीं, तो क्या करेंगे, लोग उनकी आराधना करके रख लेंगे और पैर पड़ने लगेंगे। और सबसे मुख्य काम है सबसे स्वर्गदूतों का ये परमेश्वर की आराधना करना, उनका कर्तव्य है। स्वर्गदूत जो हर वक्त उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते रहते हैं, उनकी आराधना करते रहते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और पिता परमेश्वर की इच्छा करते हैं स्वर्गदूत। और कोई लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह और स्वर्गदूतों का पद एक ही है। नहीं है, उनका लेवल एक ही नहीं है। या तो बहुत से कहते हैं यीशु मसीह का पद स्वर्गदूतों से नीचे है। ये इसलिए बोलते हैं, इब्रानियों 2:9 पढ़ के, इब्रानियों 2:9 में क्या दिया है कि यीशु मसीह हमारे लिए थोड़े दूतों से नीचा बना। उसका अर्थ कुछ अलग है। वो नीचा इसलिए बना कि वो मनुष्य बन गया और नीचा बना, लेकिन उसका चरित्र वही था, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इब्रानी 2:9 में दिया है, वो थोड़े स्वर्गदूतों से नीचा आया, शरीर में आया और लहू में आया, ताकि हमें बचाए, उसके लिए आया था। लेकिन उसका जो सार्वभौमिक और भौमिक प्रभु था, सर्वकाल सर्व अनंत काल का प्रभु ही था। वो जमीन पर भी, वो जमीन पर रहने पर भी वो उन्होंने अपने पद को बताया नहीं, पद की महिमा को बताया नहीं, वो नीचा बनकर रहा। उसका मतलब वो है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं यीशु मसीह जब धरती पर था, स्वर्गदूतों से उनका पद नीचे हुआ। ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि पिता परमेश्वर अनोखा है, उससे बढ़कर, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ये तीनों अपने अपने जगह पर है। हम आगे पढ़ेंगे। ये और एक योजना है कि इस मनुष्य जाति जो है, वो कहते हैं कि वो लोग मरने के बाद दूत बनते हैं, और ये भी एक गलत अफवाह है ना। जो यीशु मसीह के हैं, जब मरेंगे वो तुरंत यीशु के पास जाएंगे मरने के बाद, और उन्होंने एक पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे आगमन में, उसके बाद। लेकिन स्वर्गदूत नहीं बनते, है ना, क्योंकि पतरस यही कहता है कि स्वर्गदूत जो है उनका सामर्थ्य मनुष्य जाति से महान है ना। और स्वर्गदूत जो पैदा किए थे मनुष्य से पहले, और वचन के द्वारा पैदा किए थे, और उनका जो सामर्थ्य है पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उनका लेवल है ना। ये यीशु के नीचे है या इसके ऊपर है, या मनुष्य जाति मरने के बाद स्वर्गदूत बनेंगे, ये सब गलत है। क्योंकि मनुष्य जब जाएंगे सीधा यीशु ख्रीस्त के पास जाएंगे, जब तक कि पुनरुत्थान का शरीर, जब यीशु मसीह पुनरागमन में आएगा तो हमारी महिमा का शरीर होगा, और उसी के लिए सब लोग ठहरते हैं। आगे पढ़ते हैं अब। और ये कारण क्या है, घमंड के वजह से जो शैतान जो था, शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूतों को गिराया गया था, है ना। और इसीलिए बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत ने बलवा किया, 1/3 स्वर्गदूतों ने बलवा किया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उन्हें नरक में भेजा गया है और न्याय के लिए रखा गया है। ये दिया गया है 2 पतरस 2:4 में। बहुत सारे स्वर्गदूत जो मानव लड़कियों के साथ आए थे और दानव पैदा हुए थे, ये सारे स्वर्गदूत नरक में हैं, जहाँ पर न्याय के लिए टाटरस करके एक जगह है। ये टाटरस ये नरक के भी नीचे है, जहाँ पर इन्हें कैद करके रखा गया है और न्याय के दिन तक उन्हें वहाँ रखा गया। यहूदा 6 आप पढ़ सकते हैं। 2 पतरस 2:4 में हम देखेंगे कि ये सारे स्वर्गदूत जो बलवा किए स्वर्गदूत नरक के क्षेत्र में रखे गए हैं, जहाँ पर न्याय किया जाएगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय।
और आगे हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 3 में जब मनुष्य जाति गिर गया लूसीफर के वजह से और उनको लगा वो जीत गया, लेकिन वो उस वक्त शैतान वहाँ पर भी चाल खेला और वहाँ पर भी स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना, शैतान ने बलवा किया, लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह को हमारे लिए बचाने के लिए भेजा। और इसीलिए आज शैतान उसी यीशु मसीह के समाचार को भरमाने की कोशिश करता है ना, ताकि कोई भी आत्माएं जो खोए हुए हैं अंधकार से बाहर नहीं आए। तो इसलिए जब शैतान ने बलवा किया, उन्होंने अपने आप को ऊंचा समझा, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की उसकी आराधना छोड़कर वो चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें, और आज भी वो जारी है, अपने आप को ऊंचाई करने बताता है। और उसके और गिरे हुए बाकी के स्वर्गदूत भी है नीचे, वो स्वर्गदूतों को छोड़कर वो कोशिश करते हैं जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ताकि जो भी खोए हुए लोग हैं अंधकार में ही रहे और नरक के अंगार में जले। तो इसलिए हमें संभालना है कि स्वर्गदूतों के बारे में कौन क्या बोलता है और सच क्या है, वचन के अनुसार है या नहीं, है ना। आगे पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के को जानते हैं अपने विवेक से जानते हुए, है ना, और जो पिता परमेश्वर को नहीं जानते, जो पिता परमेश्वर को नहीं भी जानते या ये दुनिया में रहकर, है ना, वो शैतान की पूजा करते हैं, जाने या अनजाने में। जो पिता परमेश्वर का, है ना, ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोग अनजाने में या जानने में कहीं ना कहीं शैतान की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर को ही नहीं पहचाना है, यीशु मसीह को नहीं पहचाना है ना। तो इसीलिए हम कैसे जानेंगे कि एक स्वर्गदूत जो हमें दिखाई देगा पिता परमेश्वर से ही है या नहीं, हम कैसे जानेंगे? पवित्र शास्त्र कहता है, अगर जो हर रोज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि भरमाने वाली आत्मा कौन सी हैं और भरमाने वाले स्वर्गदूत कौन से हैं और पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत कौन से हैं। इसलिए अगर जो एक आत्मिक प्राणी आपसे बात करता है और अगर जो वो पिता परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात करता है, तो हमें समझना चाहिए ये गिरे हुए स्वर्गदूत है। तो कोई भी स्वर्गदूत भी प्रकाश की तरह आता है, हमें याद रखना चाहिए। स्वर्गदूत भी प्रकाश बनकर आ सकते हैं, पौलुस कहता है कोरिन्थियों में, लेकिन हमें देखना है वो क्या सिखाते हैं। अगर जो प्रभु के वचन को नहीं सिखाते, तो समझ जाना ये शत्रु का दूत है, यानी शैतान के दूत भी है, नीचे घूम रहे हैं। इसीलिए अगर जो कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति जो स्वर्गदूत अपने आप को कहलाता है, अगर जो कोई समाचार ऐसे बताता है जो वचन के खिलाफ है, आपको जानना चाहिए ये कि दुष्ट आत्मा है, जानना चाहिए ये दुष्ट आत्मा है। कोई भी व्यक्ति या प्राणी भी आए सामने स्वर्गदूत और वचन के खिलाफ कुछ बात करे जो वचन से मिलता जुलता नहीं है, तो हमें समझना चाहिए शैतान के दूत है ना। हमें याद रखना चाहिए कि शैतान ने वचन को उल्टा सुल्टा करके यीशु के पास परीक्षा लेने भरभूमि में आया था, है ना। यीशु को जब उन्होंने नहीं छोड़ा, तो सबको, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। हमें कैसे परखना है? वचन पढ़कर परखना है कि सच क्या है। मरुभूमि में यीशु को उन्होंने वचन उल्टा सुल्टा बताया, लूका 4:1-13, है ना, घुमा फिरा कर बताया, लेकिन यीशु बहुत शाना था, इसलिए उसने वचन के द्वारा ही उसे मारा। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हम जानेंगे कि कौन सही कर रहा है, कौन सही बोल रहा है ना। तो आपके सपने में या दर्शन में आत्मिक प्राणी भी आ सकते हैं, लेकिन शैतान के प्राणी भी आ सकते हैं और वचन घुमा फिरा कर बात कर सकते हैं। जिस तरह आदम को, हवा को, है ना, शैतान ने गुमराह किया। इसलिए हमें संभालना है। आज के दिन में जब स्वर्गदूतों के कार्य ज़्यादा बढ़ने वाले हैं खास करके, तो हमें बहुत सतर्क रहना है और संभालना है। और स्वर्गदूतों के जो कार्य है, जो लोगों के हैं, ये सिर्फ बाइबल के ज़माने के लिए नहीं था, आज भी है। इब्रानियों 1:14 कहता है कि आज भी स्वर्गदूत जब यीशु मसीह धरती पे थे, वो लोगों के जीवनों में कार्य करता था। अब भजन संहिता 91 हम पढ़ते हैं, वो क्या देता है कि प्रभु हमें उनकी दूतों को भेजेगा, हमें चोट लगने से बचाएगा। यानी अभी प्रभु जीवित है और अभी उसके स्वर्गदूत हमारे लिए बचाव के लिए आते हैं। तो नंबर 1 है कि स्वर्गदूत जो है आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी है, ये शरीर और मांस नहीं है, ये याद रखना चाहिए। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है और अलग अलग चरित्र है स्वर्गदूतों के, क्योंकि ये आत्मिक प्राणी है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी ब्रेक लेके एक गायन लेंगे, कंटिन्यूस पढ़ने से ये हो जाता है। हम एक गायन लेंगे।
फिर से अपना बोझ सारा यीशु ने उठाया, सूली पर उसने प्राण दिया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा, सारे उस जहां में यीशु है खुदा। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम, काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, बन जाएंगे मेरे बिगड़े नाम। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। हालेलुया। हम जारी रखेंगे, जब हम यीशु का नाम लेंगे हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ना कि यीशु का नाम, यीशु के नाम में सामर्थ है। और हम पढ़ रहे हैं यीशु के द्वारा ही, जो भी स्वर्गदूतों के क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह यीशु को स्वर्गदूत आए थे, है ना, बचाने के लिए। जब उनको ज़रूरत थी, जब वो पसीना पसीना हो रहा था बगीचे में, जैतून के बगीचे में, तब भी स्वर्गदूत उनको सहायता करने आए थे, है ना। तो नंबर एक हम जानना चाहिए कि स्वर्गदूत जो है आत्मिक प्राणी है, शरीर मांस और लहू नहीं है, आत्मिक प्राणी है और अलग अलग चरित्र है ये आत्मिक प्राणों के। ये हमें जानना जरूरी है। ये आत्मिक प्राणी न मरने वाले हैं, इमॉर्टल। ये कभी मरने वाले प्राणी नहीं है, ये मरते नहीं है, अनंत काल के लिए जीते हैं और इनकी कोई सीमा नहीं है, शारीरिक क्षेत्र में सीमा नहीं है, और या तो समय में या कोई जगह के लिए उनकी सीमा नहीं होती। उदाहरण, आपका दरवाजा भी बंद रहेगा तो स्वर्गदूत अंदर आएगा, आपके दीवार भी रहेगा तो स्वर्गदूत दीवार पार करके अंदर आएगा। तो इनकी कोई सीमा नहीं है,
ये आते उड़न छू हो सकते हैं, फिर से कमरे में आ सकते हैं, सीलिंग के ऊपर से आ सकते हैं, दीवार के अंदर से आ सकते हैं। तो स्वर्गदूत जो है आत्मिक प्राणी है, हमें याद रखना चाहिए, ये आएंगे और छू भी हो जाएंगे। प्रेरित 5:17 में हम देखते हैं पौलुस के समय में। और स्वर्गदूतों का कोई लिंग नहीं है, ये हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्वर्गदूतों का कोई लिंग नहीं है, पुरुष या स्त्री, स्वर्गदूत का कोई लिंग नहीं है। और वो शादी नहीं होते, ना उनको बच्चा स्वर्गदूत पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्गदूत स्वर्गदूत है, कोई लिंग नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। ये सिर्फ पवित्र प्राणी है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये चुने हुए प्राणी है। 1 तिमोथी 5:21 कहता है ये चुने हुए लोग, यानी अब चुने हुए लोग, हम भी उसमें चुने हुए हैं, उसमें से प्राणी भी चुने हुए हैं। ये पवित्र प्राणी है, स्वर्गदूत है ना। और ये चुने हुए स्वर्गदूत कहलाए जाते हैं। और यही स्वर्गदूत भी पिता परमेश्वर भेजेगा अंत के दिनों में। मत्ती 24 में चुने हुए लोगों को चारों दिशा से भेजेंगे, ताकि अनंत काल के जीवन के जो व्यक्ति है उनको उठाने के लिए। जब क्लैश आएगा तब तो हम और स्वर्गदूत मिलकर पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए रहेंगे। तो हम दोनों चुने हुए हैं, है ना, मनुष्य जाति और स्वर्गदूत, हम चुने हुए हैं। हम देखते हैं 1 तिमोथी 5:21 में देखेंगे, आप घर में पढ़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में दूसरे आगमन में प्रभु अपने दूतों के साथ आने वाला है और चारों वायुओं के द्वारा चुने हुए लोगों को लेकर जाएगा। आगे स्वर्गदूत जो है, जो पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, ये पिता परमेश्वर के कार्य करने के लिए बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। पिता परमेश्वर के कार्य के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। और पौलुस यहाँ बात करता है स्वर्गदूतों की भाषा के बारे में भी। वो कहता है भले ही वो लोग उनकी भाषा बात करें आत्मिक दुनिया में हमारे से भी ज़्यादा, लेकिन वो सर्वज्ञानी और सर्वभौमिक नहीं है। स्वर्गदूतों को सब कुछ पता नहीं है जितना पिता परमेश्वर को पता है। सर्वज्ञानी सर्वभौमिक पिता परमेश्वर की तरह नहीं है, लेकिन जो काम उन्हें दिया जाता है उतना ही उन्हें पता रहता है कि प्रभु ने मुझे क्या करना है, किस व्यक्ति को बचाना है, किस व्यक्ति के लिए मकसद पूरा करने के लिए सहायता करना है। तो स्वर्गदूत वही जानते हैं जो परमेश्वर उन्हें बताता है, प्रकाशन देता है और अनुमति देता है जानने के लिए। स्वर्गदूत तो पिता परमेश्वर जितना जानता है वो भी नहीं जानते। इसलिए कहता है कि यीशु मसीह कब आने वाला है स्वर्गदूत भी नहीं जानते, है ना। अगर जो जानते तो स्वर्गदूत भी जानते। तो पिता परमेश्वर ही जानता है कि यीशु मसीह कब पुनरागमन में आने वाला है। तो स्वर्गदूत का पद ऐसा है। लेकिन स्वर्गदूत जो है मानव जाति से पावरफुल है। ये इनका आत्मिक प्राणी है, ये उड़ सकते हैं, ये दीवार पार कर सकते हैं, ये आत्मिक प्राणी है। और दरवाजे पार कर सकते हैं, और सीलिंग से आते हैं, कहीं से भी घुस सकते हैं और कहीं से भी गायब हो सकते हैं। ये आत्मिक प्राणी है। इसके लिए हमारी मदद करने आते हैं, जो उद्धार देने जाते हैं। और जहाँ पर समस्या रहती हैं तो स्वर्गदूत हमें खींच निकालते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट में हमने देखा होगा कि पल भर में किसी ने हमें छीन लिया, तो ये स्वर्गदूत कार्य करते हैं, जिनका एक्शन इतना फास्ट होता है कि हमें पलक झपकते ही वो कर सकते हैं सब कुछ। आज इधर है तो वो अमेरिका में जा सकते हैं तुरंत। तो इनकी तेज इतनी है, बिजली से भी ज़्यादा तेज है, तेजी से चलते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज से चलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, कितने स्वर्गदूत हैं, कितने स्वर्गदूत हैं। मत्ती 26:53 में दिया गया है कि स्वर्गदूत के पलटन है ना। यीशु ने कहा, जब उसको पकड़वाया गया था, यीशु ने कहा अभी मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु 12 पलटन भेजेगा। उसका मतलब क्या है, प्रभु ने ऐसा नहीं किया हमारे लिए ताकि हमारी जान बच जाए, है ना। नहीं तो वो क्रूस पर नहीं जाता अगर जो स्वर्गदूत को भेजता तो 12 पलटन स्वर्गदूत का मतलब क्या है, एक पलटन स्वर्गदूत में 6000 स्वर्गदूत रहते हैं। तो 12 पलटन 72,000 स्वर्गदूत वो ला सकता था एक क्षण में। लेकिन एक पलटन का स्वर्गदूत है 6000 से लेके 10,000 तक। लेकिन 6000 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रोमी के ज़माने में एक पलटन का सेना में 6000 लोग थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा अभी मैं प्रभु से प्रार्थना करता पिता से और 12 पलटन भेजता मेरे लिए, है ना, जब उसे पकड़वाया गया। तो स्वर्गदूत के पलटन जो हैं ये 6000 से लेके 12,000 तक 10,000 तक हो सकते हैं। लेकिन रोमी सेना के अनुसार 6000 थे एक पलटन में। लेकिन ये सोचो कि एक पलटन स्वर्गदूत 6000, तो कैसे प्रभु के दूत है कार्य में लगे हुए हैं। और प्रभु यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 लाखों
करोड़ों के स्वर्गदूत है ना। मत्ती 26:53, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी भेज सकता है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे पढ़ते हैं कि दानियल 7:10 में, फिर जहां पर उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हजारों हजार क्या है, ये स्वर्गदूत है, और लाखों लाख स्वर्गदूत उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तक खोली गई। तो देखो कितने सारे स्वर्गदूत हैं, कितने सारे स्वर्गदूत है। लिखा है फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा करने के लिए थे, और लाखों लाख लोग, ये स्वर्गदूत है, उसके सामने हाजिर थे। और एक कारण है कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम जब गाना गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा, है ना, तो सेना है, स्वर्गदूत की सेना है। एक सेना में सोच भी नहीं सकते कितने सारे स्वर्गदूत हैं। तो हम कहते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तो ये सेनाओं की बात है। तो पिता परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो किस तरह दिखते हैं, वो किस तरह दिखते हैं? ये बहुत सुंदर भी हैं और अनुग्रह वाले हैं, और पिता परमेश्वर की महिमा से चमकते हैं। ये ऐसे दिखते हैं। और कभी कभी स्वर्गदूत जो है मनुष्य की आंख को दिखता है उसके वचन को पूरा करने के लिए और मकसद पूरा करने के लिए, और कभी कभी वो नजर नहीं आते, लेकिन अपना काम कर कर जाएंगे हमारे लिए या तुम्हारे लिए, लेकिन कभी कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी वो हमें नजर आएंगे। भले ही स्वर्गदूत आत्मा है, आत्मिक प्राणी है, वो अलग अलग शारीरिक रूप ले सकते हैं, अलग अलग शारीरिक रूप ले सकते हैं और पिता परमेश्वर की इच्छा करते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब से मनुष्य जाति गिर गया था और वहाँ पर प्रभु ने एक करूब रखा एदन की गार्डन में संभालने के लिए, है ना, जीवन का जो झाड़ था वहाँ पर एक करूब रखा, यानी तभी से लेके स्वर्गदूत है ना, क्योंकि आदमी गिर गया, आदम गिर गया, तभी से वो जीवन के पेड़ के पास प्रभु ने एक स्वर्गदूत लगा, है ना, जलता हुआ तलवार लेकर, जलती हुई तलवार। और पवित्र शास्त्र में जो स्वर्गदूत है ऐसे धूम की तरह या धुएं की तरह नहीं आते थे, है ना, ये कभी कभी ऐसे चमकते हुए सफेद कपड़े में एकदम झलझलाते हुए आते थे, और कभी कभी डर लगता है उनको देखने से। 30 फुट 40 फुट ऐसे स्वर्गदूत हैं, हमारे कितने 6 फीट और 30 फुट 40 फुट ऐसे स्वर्गदूत हैं। तो कभी कभी देख के डर लगता है, लेकिन कभी कभी ये मनुष्य की तरह सामने आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये स्वर्गदूत है। इसके लिए ये इस तरह आते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग रोल दिया है धरती पर आकर बनाने के लिए। तो अलग अलग मकसद के अनुसार वो धरती पर आते हैं और उसके अनुसार शारीरिक रूप लेते हैं। कोई चमकता हुआ आता है, कोई 30 फीट का आता है, कोई योद्धा का स्वर्गदूत आता है, और कभी कभी स्वर्गदूत बैठते हैं, कभी कभी खड़े रहते हैं, यहाँ पर दिया है। और आगे लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जब कभी कभी चमकते हुए, है ना, ये लोग आते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, उसका मतलब ये पिता परमेश्वर की महिमा जताते हैं, पिता परमेश्वर की महिमा को जताते हैं। अभी हम देखते हैं 2 स्वर्गदूत जो यीशु मसीह के कब्र के बाहर आके पत्थर को लुढ़काते हैं। ये लोग बहुत चमकते हुए वस्त्र थे इनके, है ना, और उसको देख के वो सिक्योरिटी जो पहरेदार थे वो गिर पड़े। तो यानी ये भयानक स्वर्गदूत है, कभी कभी इतने चमकते हुए परमेश्वर की महिमा लेकर घूमते हैं कि हम देख भी नहीं सकते। कभी कभी यीशु मसीह के कब्र में जब आए थे, है ना, और एक स्वर्गदूत जब पतरस जब जेल में था और वहां पर एक स्वर्गदूत आया पतरस के पास और एकदम प्रकाश चमका। देखो ये प्रकाश वाले स्वर्गदूत है जेल में, है ना। और यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य में, मैंने और एक स्वर्गदूत देखा स्वर्ग से आते हुए, अधिकार से आते हुए, और सारी धरती उसकी महिमा से प्रज्वलित हो गई। तो कैसे कैसे स्वर्गदूत है ना। और अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग प्राणी बनकर भी कभी कभी आते हैं। और हम देखते हैं कि 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के यहाँ बताए गए हैं। एजेकिएल में हम देखते हैं वहाँ पर 4 जीवित प्राणी हैं। तो ये सारे स्वर्गदूत अलग अलग क्षेत्र में हैं। और एजेकिएल में देता है, फिर मैं और एक स्वर्गदूत को देखा जो पीतल का था। तो देखो अलग अलग चमकते हुए आते हैं, कभी पीतल के क्षेत्र में आते हैं। एजेकिएल 40:3, फिर यशायाह 6:2 में वो सेराफिम है। सेराफिम जो एक स्वर्गदूत है, 6 पंख होते हैं, ये परमेश्वर के नजीक रहते हैं। मैं कई बार पढ़ाया था, हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान जाए कि स्वर्गदूत के कार्य क्या है
और स्वर्गदूत हमारी मदद कैसे करते हैं। तो सिर्फ ये करूब के जैसे हैं, ये 6 पंख हैं, इनके 6 पंख है। और 2 राजा 6 में हम देखते हैं कि एक बचाने के लिए रथों के साथ एलीशा को बचाने के लिए स्वर्गदूत और सेना आए थे, है ना। आगे देखते हैं डैनियल में स्वर्गदूत उसके सामने आया था। फिर देखते हैं और बहुत सारे स्वर्गदूत मनुष्य जाति की तरह दिखते हैं और लोगों के सामने। और एजेकियल के दर्शन में हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के लिए नीचे स्वर्गदूत आए हैं। सुदमा और गोमोरा जैसे शहर में हम देखते हैं स्वर्गदूत आए थे, न्याय के लिए आए थे। इसलिए जब बहुत सारे स्वर्गदूत धरती पर आते हैं और बार बार दिखते हैं तो कुछ होने वाला है। और बार बार हम कोई स्वर्गदूत को देखते हैं और मनुष्य के रूप में आते हैं, जाके वापस जाते हैं, यानी कोई योजना है पिता की, कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसे भी हमें परखना चाहिए कि स्वर्गदूत कैसे। और यहाँ पर इब्रानियों में दिया है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, कि अनजाने में आप जानेंगे भी नहीं आप स्वर्गदूतों की सत्कार किया आपने। तो स्वर्गदूत जो है मानव के रूप में भी आते हैं, कभी कभी गेस्ट के रूप में आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये आदमी को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने पानी पिलाया, ये दिया, कैसे किया मालूम नहीं। तो ऐसे भी होता है कि इसलिए इब्रानियों में कहता है अतिथि सत्कार करना न भूलना, हॉस्पिटैलिटी। अनजाने में आप स्वर्गदूतों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे हैं। तो हमें कभी कभी स्वर्गदूत को देख पाएंगे और नहीं जानेंगे कि ये स्वर्गदूत है, ये मनुष्य की तरह दिखेगा, है ना। हो सकता है कि कभी कभी हमें प्रभु छुपाता है ताकि हम उनकी आराधना करें। इसीलिए ज्यादातर प्रभु स्वर्गदूतों को छुपाता है, मनुष्य के रूप में दिखाता है, ताकि मनुष्य जाति उसकी आराधना न करे। नहीं तो वो बड़े ये देखकर उनके पैर पड़ेंगे और ये नहीं चाहते। और सच्चा स्वर्गदूत कभी पैर पड़ने नहीं देगा। अगर जो देगा तो समझ जाना कि ये शैतान के दूत है, क्योंकि शैतान आराधना चाहता है। परमेश्वर के दूत आराधना नहीं लेंगे, भाग जाएंगे, या तो मनुष्य के रूप में आएंगे। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। एक दर्शी ने इस तरह कुछ लिखा है कि मैंने बहुत सारे दर्शन देखता था ये दर्शी, कि मैंने बहुत सारे स्वर्गदूत अलग अलग रूप में देखे हैं और पिता परमेश्वर ने मुझे अनुमति थी देखने के लिए दर्शन में। और ऐसे आश्चर्यजनक प्राणी थे, है ना। कभी कभी मैं उन्हें आत्मिक रूप में देखता था, कभी कभी मनुष्य के रूप में देखता था, और कभी कभी वो लोग आर पार दिखाई देते थे। उनका आकार मनुष्य की तरह था, लेकिन आर पार हमें दिखता था कि ये क्या है, ये आत्मिक प्राणी है। और ये लोग कभी कभी जो दीवार है इनको पार करके जाते थे, मैंने देखा है। दीवार है वो दरवाजा हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे प्रकाश दे के जाते थे। और कभी कभी पूरे प्रकाश से इर्द गिर्द होकर चलते थे, है ना। और कभी कभी उनका चेहरा नजर नहीं आता, इतना प्रकाश रहता है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे चित्रों में स्वर्गदूतों को हम पंख वाइट दिखते हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। ये ऐसे ही रहते हैं ताकि लोग आराधना नहीं करें उसकी, है ना। तो ये ऐसे इन्होंने इस दर्शी ने देखा, अलग अलग रूप से ये स्वर्गदूत आते थे। और कभी कभी आत्मिक स्वर्गदूत उन्होंने देखा इस तरह कि परमेश्वर के वचन पूरा करने के लिए जा रहे थे। ज्यादातर स्वर्गदूत इसीलिए भेजे जाते हैं कि उनको परमेश्वर का वचन पूरा करें। तो परमेश्वर का भजन संहिता 103:20 वही कहता है कि उनके परमेश्वर के वीर परमेश्वर को धन्य को, जो उनके वचन को सुनकर उनका कार्य करते हैं। तो परमेश्वर का वचन का कार्य वो करते हैं। और अभी अलग अलग डिफरेंसेस, यानी इनमें भी समानता नहीं है। बाइबल में दिया गया है जो स्वर्गदूत का क्षेत्र है और पवित्र क्षेत्र है जो स्वर्गदूत है, इनके भी अलग अलग पद है। फिर महास्वर्गदूत है, फिर करूब है, फिर सेरफ है। देख अलग अलग किस्म के स्वर्गदूत हैं। एक सादे स्वर्गदूत है, एक महास्वर्गदूत आर्क एंजल, एक करूब है जो बिल्कुल परमेश्वर के नजीक रहते हैं, एक सेरफ है परमेश्वर के नजीक अंगार वाले स्वर्गदूत। उसका मतलब उनके भी एक पद है ना। जैसे ऑफिस में होता है मैनेजर, क्लर्क, तो इनके सारे अलग अलग पद है। लगभग दिए गए हैं 9 पद है। यहूदा 9 में दिए गए हैं कि 9 पद है, स्वर्गदूतों के 9 पद है। उसमें से कौन से? एक है स्वर्गदूत, दूसरे है महान स्वर्गदूत, तीसरे हैं प्रधानताएं, फिर है सामर्थ, फिर है सद्गुण वाले स्वर्गदूत, फिर राज्य करने वाले स्वर्गदूत, फिर सिंहासन के स्वर्गदूत, फिर करूब और सेरूब। उसका मतलब 9 प्रकार के दूत हैं।
जितना हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे उतना ये दूत नजर आएंगे। मैं कहता हूँ जैसे हम प्रभु का वचन पढ़ते रहते हैं, प्रभु का वचन आत्मा है। मैं समझता हूँ कि प्रभु का वचन पढ़ने से हमें ये दिखाई देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का ही कार्य करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। अगर जो हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। हमें हमारे शब्द बोलेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। इसके लिए जितना हम बोलते हैं बार बार वचन की घोषणा करो, वचन की घोषणा करो, इससे क्या होता है, परमेश्वर का दूत वो उस वचन को पूरा करता है हमारे लिए। अगर जो हम नकारात्मक घोषणा करते हैं तो शैतान का दूत आके पकड़ के लेके जाएगा आपको। हम सकारात्मक वचन के अनुसार घोषणा करते हैं, परमेश्वर का दूत आपकी इच्छा को पूरी करेगा। क्योंकि वो भजन संहिता 103 आप घर में पढ़ सकते हैं कि वो वही करते हैं जो यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो वचन को मानने वाले दूत हैं, है ना। तो 9 प्रकार के उनके पद है ना। एक तो स्वर्गदूत है सामान्य, फिर महान स्वर्गदूत है, फिर प्रधानताएं हैं, फिर सामर्थ वाले, फिर सद्गुण वाले, फिर राज्य करने वाले, सिंहासन वाले, करूब है और सरफिम है। तो यहाँ से साफ होता है कि अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं और अलग अलग पद दिए गए हैं पिता परमेश्वर के राज्य में। जिस तरह हमारे कलीसियाओं में हम है ना, उसी तरह अलग अलग वरदान दिए हैं, उसी तरह वही आत्मा है, उसी तरह उनके भी अलग अलग सेवकाइयाँ हैं, लेकिन आत्मिक प्राणी है ना। और यहूदियों की परंपरा के अनुसार यहूदियों के 4 महान दूत हैं। ये तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, 4 आर्क एंजल, एक मिकाएल है, एक गिब्रियल है, एक राफेल और एक यूरियल। ये 4 महान दूत है। लेकिन बाइबल में हमें मिकाएल और गिब्रियल के बारे में पढ़ने को मिलता है ना। ये और पुस्तक है, इनॉक के पुस्तक, उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सारे स्वर्गदूतों के नाम है, मिकाएल, गिब्रियल, राफेल और यूरियल। लेकिन 2 ही जगह पर यहाँ पर महान स्वर्गदूतों का वर्णन किया है। एक जगह है 1 थिस्सलुनीका 4:16 में, एक यहूदा 9 में दिया गया है। जब मूसा के कब्र को भी उठाने के लिए मिकाएल आया था शैतान को लड़ने के लिए, यहूदा 9 और 1 थिस्सलुनीका 4:16-17। मिकाएल जो एक ही स्वर्गदूत है जहाँ पर महास्वर्गदूत बताया गया है, और ये वो 2 स्वर्गदूतों में है जो पूरे बाइबल में है। उसका मतलब है कि पिता के शरीक कौन है। मिकाएल का मतलब है माइकल, आर्क एंजल, कि हु इज लाइक गॉड, पिता परमेश्वर के समान कौन है। और पुराने नियम में भी है मिकाएल और नए नियम में भी देखने मिलता है। और ये आत्मिक युद्ध के क्षेत्र में ही आता है ये, और दुष्टों से लड़ने के लिए आता है। और एक कमांडर है स्वर्गदूतों का, सेनाओं का, और परमेश्वर के लिए युद्ध करता है। आज भी इजराइल में कहते हैं इजराइल के लिए मिकाएल सबसे बड़ा स्वर्गदूत खड़ा है वहाँ पर। और पिता कहा गया है कि भक्तों ने कहा गया है, सारे दासों ने, कि जब यीशु पुनरागमन में आने वाला है, मिकाएल आगे आने वाला है लड़ते समय और दूसरे आगमन में। और मिकाएल जो कहते हैं सबसे बड़ा है ना सरदार कहा गया है ना, ये सेना का मुख्य है। और जब मूसा भी मरा था, यहूदा 9 में दिया है, माउंट नीबो पहाड़ पर शैतान ने उसकी कब्र छीनने की कोशिश की मूसा की, उस वक्त भी मिकाएल आया था। आज तक किसी को पता नहीं मूसा की कब्र कहाँ है ना, क्योंकि इतना नज़दीक था मूसा परमेश्वर के। नीबो पहाड़ पर प्रभु के अनुग्रह से हम उस पहाड़ पर गए थे। एकदम 3500 फीट ऊपर है पहाड़, नीबो पहाड़, लेकिन वहाँ पर भी किसी को पता नहीं कि मूसा का कब्र कहाँ है ना। लेकिन मिकाएल वहाँ पर आया था जब शैतान उसके कब्र को लेने आया था। तो देखो कितना बड़ा व्यक्ति था मूसा, और जो स्वर्गदूत उसके लिए लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु नहीं था, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। गेब्रियल जो है और एक स्वर्गदूत है जो बाइबल में दिया गया है, यानी उसका मतलब है परमेश्वर का व्यक्ति। और मिकाएल का मतलब है पिता परमेश्वर की तरह कौन हो सकता है। और गेब्रियल का मतलब है परमेश्वर का व्यक्ति। और परंपरा ये बताता है ये महान दूत है, लेकिन ये ज़्यादातर ये संदेश देने वाला स्वर्गदूत था। हम देखते हैं वो पिता परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहता है। और गेब्रियल 4 जगह आता है, हमने देखा है ना। एक तो यीशु मसीहा को बताने के लिए कि मसीहा है, और डैनियल के बारे में भी जब डैनियल से बात करने गेब्रियल आता है। और गेब्रियल ने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में भी, जन्म के बारे में संदेश देने के लिए आया था उसके माँ बाप के लिए।
और ज़करिया जो याजक था, वो जब धूप जला रहा था उस वक्त भी गैब्रियल आया था, है ना। और मादा मरियम के लिए भी गैब्रियल आया था। तो ये संदेश देने वाला स्वर्गदूत है गैब्रियल। ये सिर्फ संदेश लेकर आता है पिता परमेश्वर का, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। और यूसुफ के मुझे लगता है सपने में जब आया था कि जाकर मरियम से आप शादी कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं, उस वक्त भी गैब्रियल ही था जो उन्हें प्रोत्साहित किया। और गैब्रियल ही था जो यूसुफ को संदेश देता था। यीशु मसीह जब छोटा था उनको भागने के लिए मिस्र देश में, तो गैब्रियल ही था जो सपने में संदेश देता था। अभी हम पढ़ते हैं करूब, और 5-10 मिनट है। करूब और सेराफिम, ये भी महान दूत से अलग पद है। स्वर्गदूत अलग है, महान स्वर्गदूत अलग है, करूब अलग है, सेराफिम अलग है। तो एक करूब और सेराफिम दो खास स्वर्गदूत है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, है ना। ये एकदम सामर्थ्यपूर्ण पवित्र प्राणी है। और उत्पत्ति 3:24 में ये सबसे पहला करूब का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आदम और हवा को अपने बागीचे से भगा दिया गया था और वहाँ पर एक करूब बैठा है झाड़, जीवन के झाड़ के पास। सबसे पहला करूब का वर्णन वहाँ किया गया है। और पिता परमेश्वर ने मूसा को भी जो संदूक था वहाँ पर 2 करूब डालने के लिए कहा गया था, और उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, है ना, संदूक में। अब ये करूब किस तरह है, करूब किस तरह दिखते हैं, हम इज़ेकिएल में पढ़ेंगे कि लूसीफर भी जो था एक करूब था। आराधना में एकदम अव्वल था, गिरने से पहले वो सबसे अभिषिक्त था, और पूरे पवित्र क्या गया है, पवित्र पहाड़ को ढके हुए था, है ना। इज़ेकिएल 28:16 में पढ़ता हूँ कि परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणिया के बीच से नाश किया है। देखो, ये करूब था, लूसीफर भी एक करूब था, मान बड़ा परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन उसके पाप के वजह से उसे नाश किया गया, है ना। अभी सेराफिम किस तरह है, सेरफ जो है ये भी अंगारे की तरह है, अंगारे की तरह दूत है। हम इसको आगे के भाग में पढ़ेंगे। अब ये बहुत बड़ा पुस्तक है, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हम इसे अगली बार लेंगे स्वर्गदूत के क्षेत्र में। सेरफ, अभी करूब तब हमने पढ़ा है, हम सेरफ के बारे में पढ़ेंगे, सेराफिम के बारे में पढ़ेंगे। सेराफिम जो अंगारे की तरह है वो अगली बार हम पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है, और ज़्यादा भी एक ही बार सभी कुछ पढ़ने से थक जाते हैं, इसलिए हम एक एक बार करके लेंगे उसे। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे प्रभु हैं और आप भी हमारे बचाने वाले हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ाया प्रभु, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ाया, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब भी हम पढ़ेंगे प्रभु इस क्षेत्र में, तो हमारे मन की आंखें खोल प्रभु, हमारे हर एक क्षेत्र में हृदय की आंखें खोल प्रभु, ताकि हम जान जाए कि स्वर्ग में कौन सी क्षेत्र है प्रभु, स्वर्ग में क्या क्या होता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमारी मन की आंखें खोल, हमारे हृदय की आंखें खोल, ताकि हम जान जाए प्रभु कि कैसे कैसे चीज़ों के लिए तूने हमें इस संसार में लाया है, ताकि हम जान जाए प्रभु कि तूने किस तरह प्रभु तूने हमें आपके मकसदों के अनुसार यहाँ पर लाया है प्रभु। उन मकसदों को हम पूरा करें प्रभु, और वो मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी अगर जो हमारी कोई ज़रूरत पड़ी, समस्या पड़ी, आपके दूतों के द्वारा प्रभु तो हमें कार्य कर प्रभु, ताकि हम बता सके लोगों को प्रभु कि देखो प्रभु ने क्या किया है, ताकि लोग जान जाए प्रभु कि स्वर्गदूत भी तेरे भाग है, तेरी सेना है प्रभु, और तेरी सेना में स्वर्गदूत मौजूद है, और वही स्वर्गदूत धरती पर
हमारे लिए कार्य करने आते हैं प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तू हमारे घरों में आ, परिवारों में आ, हमारे हर एक क्षेत्र में आ, जहाँ पर आजकल खासकर जहाँ पर समस्याएं चल रही है प्रभु, तेरा राज्य हमारे घरों में आए प्रभु, तेरी शांति हमारे घरों में आए प्रभु, और हर एक क्षेत्र में प्रभु तू राज्य कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा जो कोई तुझे पुकारेगा तू उसे बचाएगा प्रभु। प्रभु इस वक्त हम तुझे पुकारते हैं इस कोविड के समय में, और इस देश में जब अनगिनत समस्याएं हो रही है, ऑक्सीजन की अनजाने क्या क्या हो रहा है प्रभु, प्रभु तू ही हमें बचा सकता है प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु ये दुनिया तेरी है। प्रभु आपका वचन कहता है जिस किसी ने तुझे पुकारा प्रभु वो बच गया प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और अंत में यही गायन लेते हैं प्रभु कि प्रभु तू तेरा नाम लेते हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब है यहाँ पर सुख के साथी, दुख में न कोई आए यीशु मसीह। तेरा दर्द सारा यीशु ही जाने, बाएं फैलाए वो पुकारे तुझे। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम, काम काम बाम बन जाएंगे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े हालेलुया। हमारे बिगड़े काम प्रभु यीशु के द्वारा ही बन सकते हैं। नाम 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 हम ले यीशु का नाम, और काम 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 हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो भी हमारी समस्याएं हैं इस वक्त हम यीशु मसीह को बताएं, ताकि वही हमारे हरे बिगड़े हुए काम को ठीक कर सकता है। आमीन।